नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 इकाई 2। आगे हम पढ़ चुके हैं कवि परिचय और पाठ का सारांश। अब हम पाठ शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपने पास पाठ्य पुस्तक है तो उसको खोलकर बैठना है, और नहीं है तो पीडीएफ फाइल मैंने रखी है, उसे खुला रख के बैठिए। अब हम पाठ शुरू करेंगे। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। सुहावने का अर्थ है रमणीय, सुंदर। आज का सूर्य तो देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। कवि कहे छे કે આખો મહિનો રોજા કર્યા પછી આજ ઈદનો તહેવાર આવ્યો છે, અને આ દ્રશ્ય કેટલું રમણીય અને સુંદર છે। આજનો આ સૂર્ય પણ કેટલો શીતળ લાગે છે। એ સૂર્ય પણ આપણને ઈદની બધાઈ આપી રહ્યો છે। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वो पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है, तो किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। कवि कहे छे कि गामમાં લોકો મસ્જિદ જવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે। કોઈના શર્ટમાં બટન નથી તો એ પાડોશીના ઘરે સોય દોરો લેવા માટે દોડીને જાય છે, તો કોઈના પગરખા કડક થઈ ગયા છે તો એ પગરખામાં તેલ લગાવવા માટે ગાંધીની દુકાન ઉપર દોડીને જાય છે, અને આમ બધા જ બહુ ખુશ છે। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दो, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगा। अने के ईदगाहथी आपने आवता दोपहर एटले के बपोरनो टाइम थई जशे। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सेकंडों आदमियों से मिलना भेंटना। 3 किलोमीटरनो त्यां रस्तो छे अने त्यां घणा बधा माणसोने आपणे मळवानुं छे। दोपहर के पहले लौटना असंभव है, एटले के बपोर पहला आववुं आपणा माटे संभव नथी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है अने बाळको सौथी वधारे खुश छे। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, तो किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। घणा ने एक रोजू राख्युं छे तो केटलाने नथी पण राख्युं, परंतु सौथी वधारे खुशी बाळकोने ईदगाह जवानी छे, मस्जिद जवानी छे। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गए। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, एटले के पैसा। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। कौन गिनता है? तो बच्चे। और खुशी होकर फिर रख देते हैं, अने खुश थईने पाछा एमना पैसा गजवामां मूकी दे छे। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। तो किसके पास 12 पैसे हैं? तो महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, अने एमना ए पैसा थी ये घणी बधी वस्तु खरीदशे, यानी कि खिलौने, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, अने आ बधा ज बाळकोमां सौथी वधारे खुश हामिद छे। गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैंजे की भेंट हो गया। एटले के एक हामिद एक गरीब छोकरो छे, अने एना पिताजी हैजा एटले के कोलेरानी बीमारीथी एमनुं मृत्यु थयुं। फिर एक दिन माँ भी मर गई, अने ए पछी एनी मातानुं पण मृत्यु थयुं। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है, अने हामिद एनी दादी माँ पासे रहे छे अने ए खुश छे। हामिद के पाँव में जूते भी नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है।
किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? निगोड़ी का अर्थ है दृष्ट। હામિદના પગમાં ચપ્પલ પણ નથી અને એના માથા ઉપર જે ટોપી પહેરેલી છે તેનો ગોટો પણ કાળો પડી ગયો છે. છતાં પણ એ બહુ જ ખુશ છે. તેની દાદી કોઠરીમાં પડી રોઈ રહી છે. અમીનાના દુઃખનો પાર નથી. આજ ઈદનો દિવસ છે, પરંતુ એના ઘરમાં અનાજ પણ નથી અને એ નિરાશ થઈને વિચારી રહી છે કે દૃષ્ટ ईद ने કોણે બોલાવે. अमीना का दिल कचोट रहा है. दिल कचोटने का अर्थ है कुछ न पाने पर दुख होना. गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं. हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कौन अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया होगा. नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी. नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे. जूते भी तो नहीं हैं. અમીનાને ડર છે કે એની પાસે જૂતા પણ નથી. 3 કિલોમીટર ચાલીને એ કેવી રીતે જશે? એના પગમાં છાલા પડી જશે તો? कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं. 3 पैसे हामिद की जेब में हैं और 5 अमीना के बटुए में. हामिद की जेब में कितने पैसे हैं? तो 3 पैसे हैं और अमीना के बटुए में 5 पैसे हैं. यही तो बिसात है. और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा. हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा. અમીનાને ડર છે કે એકલો હામિદ ક્યાંય ખોવાઈ ન જાય, પરંતુ હામિદ દાદીને કહે છે, દાદીમાં તમે ચિંતા કરશો નહીં, હું સૌથી પહેલો પાછો આવીશ. गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था. ગામમાં મેળો લાગેલો હતો અને બધા બાળકોની સાથે હામિદ પણ જઈ રહ્યો હતો. कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़ा होकर साथ वालों का इंतजार करता. हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं. वह कभी थक सकता था. હામિદ બધા બાળકોની સાથે જઈ રહ્યો હતો અને સૌથી પહેલાં દોડીને આગળ પહોંચી જતો અને એના સાથીદારોની રાહ જોતો. એને જોઈને એવું લાગતું કે જાણે એના પગમાં પાંખો આવી ગઈ હોય. बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी. वह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है. आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई. आज खूब सजी हुई थी. इतनी मिठाइयों कौन खाता है? देखो ना, एक दुकान पर मनो लगी. આગળ જતાં હલવાઈની દુકાન એટલે કે મીઠાઈની દુકાન આવી અને ઘણી બધી શણગારેલી હતી. और वो कहता है कि इतनी मिठाइयों कौन खाता है? सहसा ईदगाह नजर आई और આગળ વધતા सहसा એટલે કે અચાનક, ईदगाह એટલે કે મસ્જિદ એને જોવા મળી. इमली के घने वृक्षों की छाया है અને આગળ રસ્તામાં इमली એટલે કે આંબલીના ઘણા બધા વૃક્ષો ત્યાં છે. નીચે પકા ફર્શ है એટલે કે નીચે પાકું પ્લાસ્ટર કરેલું છે. उस पर जाजिम बिछी हुई અને એના પર चादर पाथरेली छे. रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक पहुँच चली गई. रोजेदारो એટલે કે જે નમાજ પઢવા માટે આવે છે તે, અને પંક્તિયા એટલે કે લાઈન ક્યાંય લાંબી લાગેલી છે. यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता. इन ग्रामीणों ने तो वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए. कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है. એટલે કે કેટલું સુંદર સંચાલન છે અને કેટલી સરસ વ્યવસ્થા છે. હજારો સિર એક સાથ સિજદે में झुक जाते અને હજારો વ્યક્તિઓ એકી સાથે અહીંયા નમાજ પઢે છે. फिर सब एक साथ खड़े हो जाते અને પછી બધા એકી સાથે ઊભા પણ થઈ જાય છે. मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पीरोए हुए. અને એ પંક્તિઓ જોઈને એટલે કે લાઈન જોઈને એવું લાગે છે કે બધા એક જ માળામાં ગૂંથાયેલા છે.